हेलो, वेलकम टू एनालिसिस सेशन। आज के दिन का तीनों शिफ्टों का जितने भी क्वेश्चन मुझे आपके एंड से मिल पाए हैं उन सभी का मैं एक एनालिसिस सेशन आप सभी के लिए लेकर आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं कि आज के दिन आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रोटजेन का मान कितना होता है। तो यह एक इकाई है जो एक्सरे और गामा रे के द्वारा वायु में उत्पन्न आयन की मात्रा को मापती है। ठीक है, बात करें एक रोटजेन के बराबर कितना होता है, तो ये होता है 2.58 इंटू 10⁻⁻⁴ कूलम पर किलोग्राम। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, गूगल बीम क्या है। गूगल बीम एक एआई पावर्ड 3D वीडियो कॉलिंग प्लेटफॉर्म है जो वीडियो कॉलिंग को एक नई परिभाषा देता है। ठीक है, यह तकनीक 2D वीडियो स्ट्रीम को वास्तविक और इमर्सिव 3D में बदल देती है, जिससे ऐसा लगता है मानो सामने वाला व्यक्ति आपके सामने बैठा हो। इस तकनीक के लिए विशेष हैंडसेट या ग्लासेज की आवश्यकता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, डीआरडीओ द्वारा विकसित स्क्रैमजेट इंजन में स्क्रैमजेट कंबस्टर ने 1000 सेकेंड से अधिक सुपरसोनिक दहन कहाँ प्राप्त किया है। तो ये प्राप्त किया है स्क्रैमजेट कनेक्ट टेस्ट फैसिलिटी हैदराबाद में। ठीक है, बात करें इस स्क्रैमजेट इंजन के बारे में तो डीआरडीओ ने अपनी स्क्रैमजेट कनेक्ट टेस्ट फैसिलिटी हैदराबाद में 25 अप्रैल 2025 को एक ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की है, जहां स्क्रैमजेट कंबस्टर ने 1000 सेकेंड यानी लगभग 16 मिनट 40 सेकेंड से अधिक समय तक सुपरसोनिक दहन का रिकॉर्ड स्थापित किया है। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में भारत में शुरू की गई उच्च रेजोल्यूशन मौसम पूर्वानुमान प्रणाली का नाम क्या है। तो भारत सरकार ने 26 मई 2025 को भारत फोरकास्टिंग सिस्टम नामक अत्याधुनिक उच्च रेजोल्यूशन मौसम पूर्वानुमान मॉडल लॉन्च किया है। यह विश्व का सबसे उच्च रेजोल्यूशन यानी 6 किलोमीटर गुणे 6 किलोमीटर ग्रिड सिस्टम बनाया गया है। ठीक है, यह मॉडल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे के द्वारा विकसित किया गया है और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंतर्गत आता है। ठीक है, इस नए सिस्टम को 6 किलोमीटर ग्रिड विशेषता के कारण अब पहले के 12 किलोमीटर मॉडल की तुलना में अधिक स्थानीय और सटीक पूर्वानुमान संभव हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत को किस दस्तावेज या अधिनियम से बढ़ावा दिया गया था। तो ये था इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 के तहत। ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 को ब्रिटिश भारत की सरकार ने लागू किया था। इसका उद्देश्य भारत में पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा देना था। इस अधिनियम के पीछे लॉर्ड विलियम बेंटिक की सरकार थी, जिसने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा के लिए ध्यान पारंपरिक संस्कृत और अरबी शिक्षा से हटकर अंग्रेजी शिक्षा में लाया जाए। इसके साथ ही थॉमस बेबिंगटन मैकाले ने माइन्यूट ऑन इंडियन एजुकेशन पेश किया, जिसमें उन्होंने उल्लेख किया कि अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से भारतीय युवाओं को एक नई सोच और आधुनिक ज्ञान देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। यह है अनुच्छेद 37। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 37 यह बताता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। इसका अर्थ है कि यदि राज्य कोई सिद्धांत को लागू करने में विफल रहता है तो कोई भी व्यक्ति इसके खिलाफ अदालत नहीं जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स 2025 किस संस्था द्वारा जारी किया गया था। तो ये किया गया था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। ठीक है, और इसमें इंडिया का स्थान 96वां था 180 देशों में से। अगला क्वेश्चन है, 2025 में विश्व की सबसे छोटी सेमीकंडक्टर चिप विकसित करने का प्रस्ताव किस संस्था ने रखा था। तो ये रखा था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज, जो कि बेंगलोर में स्थित है। इस संस्था की एक वैज्ञानिक टीम ने सरकार को एंगस्ट्रॉम स्केल चिप विकसित करने का प्रस्ताव जमा किया, जो मौजूदा चिप जो आमतौर पर 3 नैनोमीटर नोड पर आधारित है से लगभग 10 गुना छोटा होगा। ठीक है, यह प्रस्ताव 2D मटेरियल जैसे ग्राफीन और ट्रांजिशन
डाइक्लोजेनाइड्स पर आधारित था। ठीक है, बात करें एक एंगस्ट्रॉम की, तो ये होता है, एक एंगस्ट्रॉम का ऐसे यूनिट होता है, इसको लिखा जाता है 1 × 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, वही नैनोमीटर क्या होता है, ये होता है 1 × 10⁻⁹ मीटर। अगला क्वेश्चन है, महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया था? तो ये किया गया था राजगीर, जो कि बिहार का एक शहर है। 2025 की 6वीं एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन तेहरान, ईरान में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने किन किन भाषाओं के विकास में योगदान दिया था? तो ये दिया था फारसी, हिंदी, उर्दू, खड़ी बोली आदि, मतलब ऐसे और सारे भाषाओं में इन्होंने योगदान दिया था। उन्हें तोताए हिंद यानी भारत का तोता भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सन 1210 ईस्वी में कौन सा शासक था जिनका निधन चौगान यानी पोलो खेलते समय हुआ था? तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक, और ये गुलाम वंश का पहला राजा और इसका संस्थापक भी था। 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत वर्णित है। ठीक है, इस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को सार्वजनिक हितों को ध्यान में रखते हुए किसी भी समय अंतर्राज्य परिषद की स्थापना करने का अधिकार है। अनुच्छेद 263 के अनुसार यदि यह राष्ट्रपति को आवश्यक लगे कि राज्यों के बीच या केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय, कोई सामान्य नीति बनाई जाए या कोई विवाद हल किए जाए, तो वह एक परिषद की स्थापना कर सकता है इस अनुच्छेद के तहत। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में प्रथम रेलवे मेट्रो सेवा कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू किया गया था 24 अक्टूबर 1984 में, और कि कहाँ शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था कोलकाता में। ठीक है, यह भारत की पहली रैपिड ट्रांजिट प्रणाली थी। और बात करें कि भारत का पहला ट्रेन कब चलाया गया था, तो ये चलाया गया था मुंबई से थाने के बीच वर्ष 1853 में। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के टाइम। अगला क्वेश्चन है, भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ था? तो यह सैन्य अभ्यास 24 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक जापान के पूर्वी फूजी योद्धाभ्यास प्रशिक्षण क्षेत्र में आयोजित किया था। धर्म गार्जियन अभ्यास भारत और जापान के बीच एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है। इसका आयोजन बारी बारी से भारत और जापान में किया जाता है। ठीक है, पिछला अभ्यास फरवरी और मार्च 2024 में राजस्थान में इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, IIFA अवार्ड यानी आईफा अवार्ड 2025 में कार्तिक आर्यन को किस फिल्म के लिए पुरस्कार दिया गया था? तो ये दिया गया था भूल भुलैया 3 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष का पुरस्कार इन्हें दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, थार मरुस्थल के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है? तो थार मरुस्थल के दक्षिण में कोई भी राज्य स्थित नहीं है, बल्कि मरुस्थल का दक्षिणी विस्तार गुजरात राज्य तक फैला हुआ है। थार मरुस्थल मुख्य रूप से भारत के राजस्थान राज्य में है, लेकिन इसका कुछ भाग गुजरात, पंजाब और हरियाणा में भी स्थित है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, औपनिवेशिक भारत के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत था? ठीक है, तो औपनिवेशिक भारत के अंत तक यानी लगभग 1947 के आसपास भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान लगभग 17 से 20% था। ठीक है, और जबकि अधिकांश कार्यबल किस पे था? यह था कृषि पर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम क्या है? तो यह है विक्रमादित्य। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024-25 के लिए AIFF सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का खिताब किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है सुभाषिस बोस को। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 में क्या है? तो ये है संवैधानिक उपचार। अगला क्वेश्चन है, झूमर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये है झारखंड से संबंधित। ठीक है, और ये बिहार, पश्चिम बंगाल, इनमें भी ये नृत्य मुख्य रूप से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ये है ज्ञानेश कुमार। इससे पहले कौन थे? राजीव कुमार। ठीक है,
बात करें मुख्य चुनाव आयुक्त का, तो मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष दोनों में से जो भी अधिक होगा उसके ऊपर इनको रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। चुनाव आयुक्त का सम्मान और वेतन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा, महाभियोग पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन है? तो यह है अनुच्छेद 19 का सब क्लॉज 1 का सब क्लॉज ए में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? तो ये दिया गया था लाला लाजपत राय को। ठीक है, और इन्हें पंजाब का शेर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विद्रोह से संथाल विद्रोह जो कि 1855-56 के बीच हुआ था, उसके नेता कौन थे? तो ये थे सिद्धू मुर्मू। ठीक है, सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू दोनों भाई थे और 1855 में शुरू हुए संथाल विद्रोह के नेता थे। आपसे ऑप्शन में सिद्धू मुर्मू ही सिर्फ दिया गया था, तो इसलिए आपका सही आंसर सिद्धू मुर्मू हो जाएगा। बात करें संथाल विद्रोह की, तो यह विद्रोह ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता और भ्रष्ट जमींदारी व्यवस्था दोनों के खिलाफ पूर्वी भारत में वर्तमान झारखंड और बंगाल के पुरुलिया और बांकुरा क्षेत्र में यह आयोजित किया गया था। संथाल झारखंड राज्य के केंद्रित एक आदिवासी समूह है। यह भारत में हुआ पहला किसान विद्रोह था। विद्रोह को 1793 के अस्थायी भूमि बंदोबस्त की शुरुआत के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। अंग्रेजों द्वारा उक्त बंदोबस्त पैटर्न ने उन जमीनों को छीन लिया जिस पर संथाल सदियों से खेती किया करते थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पुतुल नाच कठपुतली कला भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल की पारंपरिक रॉड कठपुतली कला को पुतुल नाच कहा जाता है। यह लकड़ी से बनाई जाती है और किसी क्षेत्र की विशिष्ट कलात्मक शैलियों का अनुसरण करती है। अगला क्वेश्चन आपसे कंप्यूटर से पूछा गया था, विंडोज ओएस में कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल एफ का क्या अर्थ है? तो इसमें यह है कि इनको फाइल या वेब पेज या फिर अनुप्रयोग के पाठों में आइटमों का पता लगाने के लिए खोज या खोज सुविधा को खोलता है। ठीक है, यानी हम किसी भी पीडीएफ या किसी भी फाइल में अगर कोई एक वर्ड या कोई कुछ भी हमको फाइंड करना है, उसको कंट्रोल फाइंड से डायरेक्ट हम उसको फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा आपसे CTRL प्लस ऑल्ट, कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस भी, ये आपसे सारे शॉर्टकट की पूछे जा चुके हैं। F2। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, तो 2025 में इटालियन ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है कार्लोस अल्कराज ने। स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने पहली बार इटालियन ओपन का खिताब अपने नाम किया है और इन्होंने जैनिक सीनर को हराकर 2025 में फ्रेंच ओपन अपने नाम कर लिया। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, चंद्र और भागा नदियां हिमाचल प्रदेश के किस जगह पर मिलकर चिनाब नदी बनाती हैं? तो ये जगह है टांडी। तो ठीक है, तो आज का था ये हमारा एनालिसिस सेशन। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले जितने भी कंटेंट हैं या एनालिसिस हैं आपको तुरंत मिल जाए, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। तो चलिए कल फिर मिलते हैं एक नए सेशन, एक नए एनालिसिस में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।